चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और डिफरेंशियल इक्वेशन का ये लास्ट एक्सरसाइज है। इसके बाद एक दो सवाल बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन से भी हम लोग देखेंगे, कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ लेता है, कम चांस है। तो बर्नौलीज का कैसा होता है डिफरेंशियल इक्वेशन, एक टॉपिक, इसके बाद हल्का सा छोटा सा टॉपिक बच जाएगा। मान के चलिए आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का ये लास्ट है, तो उसका नाम है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। हेडिंग डालिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। जो कुछ टाइम लगेगा इसका फॉर्मूला प्रूफ करने में, सवाल इसमें फटाफट बनने वाला। लिखिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर का मतलब रैखिक होता है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एक ख़ास तरह का फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन का, LDE इसको बोलते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लिखिए द मोस्ट जर्नल फॉर्म, मेरे साथ लिखिएगा, टाइम तो से बचाते हैं। जर्नल फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज़, देखो ज़्यादातर इस फॉर्म में आपको देखने के लिए मिलेगा dy/dx प्लस में py बराबर में q, वेयर p और q हो कांस्टेंट हो सकता है, p एंड q आर कांस्टेंट और फंक्शंस ऑफ x। x या तो कांस्टेंट होगा या x का कोई फंक्शन होगा, ठीक है। द अदर कॉमन फॉर्म, पहले दोनों को पहचानना आपको, दो तो फॉर्म इसका आता है बस, तो एक तो फॉर्म तो देख ही लिया। देखो मोस्ट जनरल फॉर्म मतलब कि 95% केस में ऐसा ही फॉर्म देखने के लिए आपको मिलेगा, 5% में नीचे वाला फॉर्म मिलेगा आपको देखने के लिए। तो यही है अदर जनरल फॉर्म, द अदर कॉमन फॉर्म, जो और दूसरा एक रूप होता है ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ठीक दिमाग लगा रहे हो। डिफरेंशियल इक्वेशन इज़, ये कैसा होता है, तो ये dy/dx होता है और ये होता है dx/dy। यहाँ पर सब कुछ वैसा ही रहेगा, यहाँ पर py होता है, यहाँ पर px हो जाएगा, सब कुछ उल्टा है ना, और ये q हो जाएगा। फिर यहाँ लिखेंगे वेयर, यहाँ उल्टा बात हो जाएगा, p एंड q जो आप देख रहे हैं आर कांस्टेंट हो सकता है या फंक्शन ऑफ y हो सकता है, और फंक्शंस ऑफ dx/dy। बस इतना ही सा है थ्योरी के नाम पर। अब इसका देखेंगे पहले फार्मूला प्रूफ। पहले इसको जल्दी से लिखे दो, सिखाते हैं। यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी हर साल पूछ लेता है जी, इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF निकालने के लिए क्वेश्चन बैंक में देखिएगा, या कभी ऑब्जेक्टिव बनाइएगा तो IF यहीं पर भी आने वाला, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। देखिए लीनियर का मतलब क्या होता है, अगर लीनियर की बात कहा जाए तो जैसे हम बोलेंगे कैसा इक्वेशन है, बोलो तो 2x + 2x = 5 लीनियर इक्वेशन है। लीनियर का मतलब वेरिएबल पर मैक्सिमम पावर 1 होना चाहिए। यहाँ चेक कीजिए, वेरिएबल पर पावर कितना है, 1, वेरिएबल पर पावर कितना है, 1 है। तो ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन को बोलेंगे लीनियर। कैसे पहचानिएगा, देखो द मोस्ट जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जो LDE हमारे पास होता है, जिसका सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला फॉर्म है, वो यही है dy/dx। अब प्लस में यहाँ लिखा रहेगा p, यहाँ y है तो यहाँ भी y रहेगा, ठीक है, q होगा। यानी dy/dx अगर है तो यहाँ पर y है तो यहाँ भी y रहेगा।
ठीक है। दूसरा देखिए, अगर और पी और क्यू क्या है, तो पी और क्यू या तो कोई कांस्टेंट होगा या फंक्शन ऑफ क्या होगा बोलो, एक्स का कोई फंक्शन हो सकता है, यहाँ भी एक्स का कोई फंक्शन हो सकता है, एक्स स्क्वायर हो सकता है, 1/x² हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो या तो पी और क्यू फंक्शन ऑफ एक्स होगा या कांस्टेंट होगा। अदर एक और फॉर्म होता है, अदर कॉमन फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, दूसरा जो LDE का फॉर्म होता है वो कैसा होता है, ऐसा होता है, देखो dx/dy। अब यहाँ अगर dx/dy है तो यहाँ x है तो यहाँ भी x से होगा, सबसे बड़ा पहचान यही है। x है तो x, x के साथ जो भी गुना में होगा वो p बन जाएगा इसके लिए, और यहाँ y के साथ जो भी गुना में होगा वो p बनेगा, जो बच गया उधर उसका भी q और इसका भी q यही है। अब बताएंगे यहाँ पर जो हमारे पास p और q है, ऊपर वाले में p और q क्या था, फंक्शन ऑफ x था, x का कोई फंक्शन होगा, और नीचे वाले में p और q क्या हो जाएगा, क्योंकि सब कुछ उल्टा हो रहा है तो ये y का फंक्शन हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, फंक्शन ऑफ y होगा या तो कोई कांस्टेंट होगा। ऐसा फॉर्म जब भी आपको दिख जाए समझ जाइए वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा हुआ है। एक तो एग्जांपल देखिए, अभी बहुत सारे सवाल देखेंगे। देखो dy/dx प्लस में x इंटू वाई बराबर में साइन x। देखो क्या ये लीनियर है, चेक कीजिए इसको। आप बोलिएगा सर dy/dx है, प्लस में है और यहाँ y है, इसका मतलब यही वाला नंबर जो है दिस इज़ p और ये तो q है ही, बस हो गया। ये एकदम इस फॉर्म में बैठा हुआ है dy/dx, बस p और q निकालना, खेल ख़त्म। हाँ बस p और q ही मेन आपका इम्पॉर्टेंट है इसमें। चलिए एक एग्जांपल लिखिए, सफिशिएंट है, अभी सवाल देखेंगे शानदार शानदार इसका। लिखो जल्दी से, चलो देर से जल्दी लिखिए। ऐसा फॉर्म जो भी होता है इसको बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, dy/dx और प्लस में py बराबर में q। बस यहाँ देखना, यहाँ y है तो यहाँ भी y रहेगा, यहाँ x है तो यहाँ भी x रहेगा। 95% केस में ऐसा ही सवाल आपको मिलेगा, यानी कि अगर 100 सवाल है तो 95 सवाल इसी फॉर्म में रहेगा dy/dx। 5 सवाल आपको ऐसा मिलेगा जिसमें घुमाना पड़ जाएगा, उल्टा करना पड़ जाएगा, तब होगा डिफरेंशिएशन। कहाँ पर यूज़ होगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जहाँ पर वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म फेल कर जाएगा, नहीं कर पाइएगा वेरिएबल सेपरेट, होमोजीनियस भी फेल कर जाएगा, तो वहाँ पर वर्क होगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो आप सीखने वाले हम लोग इसको कैसे करेंगे सॉल्व, हाउ टू सॉल्व लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम इसको सॉल्व करेंगे सिर्फ, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं बोलिए, सेपरेट करते हैं या होमोजेनियस बना के दोनों तरफ क्या करते हैं, इंटीग्रेशन। तो इस वाले सिस्टम को सॉल्व करेंगे हम। इसके सॉल्व करने में जो कुछ थ्योरी है इसको ध्यान से देखिएगा, इसको सॉल्व करेंगे और इसका रिजल्ट निकाल लेंगे, इसी का कंपेयर करके इसका निकाल लेंगे, इसको अलग से सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, इसको पूरा एनालिसिस करेंगे अच्छे से। तो फर्स्ट फॉर्म को हम सॉल्व करते हैं, सेकेंड फॉर्म आप मन करे तो घर पर कर लीजिएगा, नहीं तो खाली लिखा देंगे कैसा ऐसा होता है। हो गया ये लिखा हुआ, ऊपर वाला लिखे एक लाइन, यूज़ जल्दी जल्दी तेज़ हाथ चलाओ। चलिए हेडिंग डालिए, हाउ टू सॉल्व लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। पहला फॉर्म सॉल्व करते हैं, दूसरा वाले को कंपेयर करके निकाल देंगे। इसको ध्यान से देखिएगा, इसका हर स्टेप इंपॉर्टेंट है जो भी लिखने वाले हैं। हाउ टू सॉल्व, कैसे सॉल्व करेंगे इस तरह के डिफरेंशियल इक्वेशन को। हाउ टू सॉल्व लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, जो किस फॉर्म में हो, जो इस फॉर्म में हो, dy/dx प्लस में py बराबर में q। इसको सॉल्व करना चाह रहे हैं हम लोग। इसका सॉल्यूशन असल में क्या होगा, सॉल्यूशन क्या होता है, y बराबर fx का एक फंक्शन होता है, ठीक है, जो इस इक्वेशन को संतुष्ट करेगा। और डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालने के लिए इसका इंटीग्रेशन करना होता है। याद करो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। या तो कर रहे थे हम लोग वेरिएबल सेपरेट करके इंटीग्रेशन, या होमोजीनियस को पहले बना रहे थे वेरिएबल से y बराबर vx मान के, है ना, सारा मान बैठा के फिर से वही काम कर रहे थे। यानी कि फाइनली अगर हमको डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है तो इंटीग्रेशन तो करना होगा जी, ठीक है, इंटीग्रेशन करेंगे। हो गया ना, सुनिए सुनिए, राइटिंग करेंगे स्टॉप, एकदम यहाँ ध्यान देंगे तब ये समझ में आएगा आपको, नहीं तो एकदम ऊपर से चला जाएगा। यहाँ पर एकदम कंसेप्ट वाली बात है, आप देखते हैं एक बार में किसको समझ में आता है। सुनिए, वी हैव, हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्या बताइए, हमारे पास है dy/dx अब प्लस में py अब बराबर में q, ठीक है, ये है। अब वेयर लिखना है तो लिख दीजिए, वेयर p एंड q आर कांस्टेंट। जो बात वहाँ लिखा हुआ वही कहानी यहाँ पर है, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, सीधे सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब बारी है कि सर इसको सॉल्व कैसे करें, क्या अभी इंटीग्रेशन कर दें दोनों तरफ, नहीं, अगर अभी कर देंगे ना डायरेक्ट कोई फ़ायदा नहीं होगा। इंटीग्रेशन क्या होगा, इसके साथ आ जाएगा, इसके साथ आएगा, इसके साथ आएगा, क्यू का कुछ पता ही नहीं है आपको, इंटीग्रेशन p
पी, क्योंकि पी के बारे में नहीं पता, वाई के बारे में नहीं पता है, पी और क्यू कांस्टेंट भी हो सकता है, एक्स का कोई फंक्शन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, अभी कुछ नहीं पता है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, एक हेल्प लेंगे एक टर्म का। देखिए ध्यान से देखते जाइएगा, हर लाइन इसका इंपॉर्टेंट है। क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड। सॉल्व करने के लिए अपने मन से कुछ काम करते हैं, दोनों तरफ बैलेंसिंग करते हुए करेंगे काम, साइड्स बाय ई टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। ध्यान से देखिएगा, हम क्या कर रहे हैं, इसमें इधर भी और इसमें इधर भी इस वाले नंबर से क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई। सर इस नंबर से मल्टीप्लाई करने से क्या फ़ायदा होगा, देखो अभी ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। ई टू दी पावर पी डी एक्स, अभी रुकेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स, पहले पूरा समझेंगे बात को, पी वाई हो जाएगा, इधर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ई टू दी पावर पी डी एक्स, हाँ मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा बोलो, ये तो कट ही जाएगा। हाँ पी डी एक्स, पी डी एक्स ना, ये डी है, डी एक्स सुनो, हाँ ई टू दी पावर पी डी एक्स। हाँ पी कहाँ से आएगा, तो पी यहाँ से आएगा, जो भी सवाल में रहेगा पी का मान, और पी का मान वहाँ से रख देंगे, मान निकाल लेंगे, पी कहाँ से है, यही वाला पी है, और कोई अलग से पी ना लिखे। ठीक है, आप सुनो, इसको इससे गुना करेंगे, दोनों तरफ कर सकते हैं गुना, काटेंगे तो कट जाएगा एकदम आराम से, नो प्रॉब्लम। ई टू दी पावर पी डी एक्स, अब मल्टीप्लाई में आ जाएगा कितना बोलो, डी वाई अपॉन डी एक्स ना होगा, अरे इससे गुना हुआ, अच्छा ये जब इससे गुना होगा तो क्या होगा, देखो तो ई टू दी पावर, या ऐसे भी लिख सकते हैं, पी इंटू वाई और ई टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, मल्टीप्लाई, ये इससे गुना, ये इससे गुना, कुछ भी नहीं है, तो बच्चा वाला काम है। हमने एक नंबर से गुना किया, अपने मन से इसको माना है एक नंबर, ये अपना बहुत काम का चीज़ है। देखिएगा इसका एक तो नाम भी रखेंगे आगे चल के। सुनो अब ये बताइए, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, देखो तो ई टू दी पावर, रुको थोड़ा सा इसको सजा देते हैं, ई टू दी पावर पी डी एक्स, ये तो ठीक है सजा हुआ है। क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, y को बाहर कर लिया और p को यहाँ लिख लिया, ई टू दी पावर पी डी एक्स, ऐसा लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं, गुनाही में तो है, गुनाही में तो है, आगे पीछे खाली किया गया है। सबसे इम्पॉर्टेंट है इसके बाद वाला स्टेप, सुनोगे ज़रा ध्यान से। देखो अगर हम आपसे पूछें, बताइए तो ई टू दी पावर पी डी एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, सुनोगे एकदम ध्यान से, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है जो अभी इसको लिखने वाले। तो आप बोलिएगा सर सबसे पहले तो अभी इसको भूल जाइए, पहले इंटीग्रेशन बताना पड़ेगा। पी एक कांस्टेंट, जैसे 3 है मान लो, तो पी का मतलब अगर 3 है तो 3x होगा ऊपर में। सुनोगे ज़रा ध्यान से, इसका मतलब सर अभी तो इंटीग्रेशन नहीं करेंगे, डिफरेंशिएशन, अभी पहले इसको लिखेंगे ई टू दी पावर पी एक्स, क्या ये सीख है, अरे पी कांस्टेंट बाहर आ गया, 1 का इंटीग्रेशन एक्स, हाँ पी यहाँ पर कांस्टेंट है, अभी मानते हैं इसको कांस्टेंट। तो अब बताओ इसके हिसाब से क्या होगा, ई टू दी पावर पी एक्स मल्टीप्लाई में, क्या ये ठीक है, है ना, ई टू दी पावर पी एक्स का, जैसे ई टू दी पावर 3x का 3x होता है, मल्टीप्लाई में 3 आ जाता है, वही मल्टीप्लाई में पी आ गया, और कुछ नहीं। अब सुनो, इसी के साथ अब बताइए, अगर आप समझ चुके हैं तो बोलिए, क्या ये जो चीज़ लिखा हुआ है, ध्यान से देखोगे, ये जो चीज़ लिखा हुआ है, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ये लाइन जो समझ गए, समझो पूरा आप समझ चुके हैं, ई टू दी पावर पी डी एक्स मल्टीप्लाई में वाई बराबर ई टू दी पावर पी डी एक्स इंटू में क्यू। सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन लिखें, बताइए यहाँ से लेके यहाँ तक जो लिखा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक देखोगे, यहाँ से यहाँ तक जो लिखा हुआ है, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, आप बोलिएगा सर कैसे, बताते हैं। देखो दिस इज़ u, दिस इज़ v, u को बाहर करेंगे, v का डिफरेंशिएशन, प्लस v को बाहर किया, u का डिफरेंशिएशन, तो इसी का डिफरेंशिएशन ना यहाँ पर लिखा हुआ था, चेक कीजिएगा। अभी जस्ट आपको बताया कि इसका डिफरेंशिएशन ऐसा होता है, चेक कीजिए, जैसे कि यहाँ पर ई टू दी पावर पी डी एक्स का डिफरेंशिएशन क्या है, ये चीज़ है, इसका मतलब इसके जगह पर ना लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन। कितने लोग ये बात समझ में आई, फिर से देखो, ये है u और ये है v, तो u को बाहर किया, v का किया डिफरेंशिएशन, तो वो डी वाई अपॉन डी एक्स, वाई को बाहर किया, किसका डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन, तो इसी का तो डिफरेंशिएशन तो लिखा हुआ है यहाँ पर, चेक करो, इसका डिफरेंशिएशन ई टू दी पावर पी डी एक्स, ये जो लिखा हुआ है, ये जो अभी निकाल के दिखाया आपको, ई टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, इसका डिफरेंशिएशन कितना आया, पी इंटू ई टू दी पावर एक्स, किसमें
डिफरेंशिएशन निकाले उसमें तो इंटीग्रेशन में आया तो वो वाला इंटीग्रेशन कैसे? इंटीग्रेशन ना है यहाँ पर, देखो ना इसी का ना डिफरेंशिएशन निकाले, इसका 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 रुक जाओ अभी, रुक जाओ, इसका देखो डिफरेंशिएशन, इसका जो हम अगर इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे, मेरा सवाल ये है कि इसका अगर डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो ये आएगा कि नहीं आएगा? अरे घुमा के फिर इसको ऐसा लिख सकते हो आपका, अच्छा यहाँ से कंफ्यूज कर गए, एक ही बात ना लिखा हुआ है, कांस्टेंट अभी हटा के हम सोच रहे हैं, कांस्टेंट हटा के सोच रहे हैं और कुछ नहीं। इसका डिफरेंशिएशन ये है, इसका डिफरेंशिएशन ये है, अब चेक करो, मैंने इसका डिफरेंशिएशन ये लिखा हुआ है, फिर से देखो u और इंटू वी, u को बाहर किया v का इंटीग्रेशन, v को बाहर किया हमने y बाहर हुआ u का डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पर लिखा हुआ है, मतलब इस पूरे यहाँ से यहाँ जो लाल वाला आप अंडरलाइन देख रहे हैं उसको हम लोग चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं। देखो तो हमारे पास आ गया डी बाई डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। रुक जाओ थोड़ा सा रुको, क्या कहना चाह रहे हो बोलो? तो वही चीज़ होगा, अरे यहाँ पर 5 होगा तो 5 आएगा, यहाँ पर 10 होगा तो 10 आएगा, 7 होगा तो 7 आएगा, जो होगा वही आएगा, और कुछ आ ही नहीं सकता है। और कैसे कुछ आ जाएगा? u इंटू वी तो लगेगा यहाँ पर, देखो ना, इसके अलावा क्या होगा? कुछ नहीं होगा। सुनो अभी मैंने इसी लाइन को वहाँ पर लिख दिया है, इतना करने के पीछे क्या कारण है सुनिएगा ध्यान से। हाँ, बैलेंस करते हुए हम लोग चले हैं और चलते हुए इस पूरे सिस्टम को बनाए हैं u इंटू वी के फॉर्म में, ताकि ये डिफरेंशिएशन में इसको हम लोग ऐसा लिख पाएँ, और डिफरेंशिएशन में लिख दिए हैं तो अब हम करेंगे यहाँ पर इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। भाई हम चूँकि सॉल्व ना करना है इसको, ये तो अभी खाली सजाए हैं इसको अच्छी तरह से, अब सॉल्व करने के लिए तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा डिफरेंशियल इक्वेशन को, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ध्यान से देखिएगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। फाइनल एक तो हम लोग फार्मूला निकालने वाले हैं, ये पूरा प्रोसेस अगर याद रह गया वेल एंड गुड है, प्रूफ अगर समझ के बहुत अच्छी बात है, न भी समझ में आए कोई टेंशन नहीं, यहाँ पर जो हाँ बस फार्मूला याद रखना, मुद्दे की बात यहाँ पर देखो, ये देखो d बाई डी एक्स इंटीग्रेशन करना है इसका, देखो जी e टू दी पावर पी डी एक्स इंटू में है y, इसका इंटीग्रेशन का मतलब ऐसे लगाएंगे ना इंटीग्रेशन का साइन, अरे इंटीग्रेशन लगाया तो dx भी तो लगेगा उस तरफ, और यहाँ देखो इसका भी करेंगे इंटीग्रेशन e टू दी पावर पी डी एक्स इंटू में q, इसका भी होगा इंटीग्रेशन, देखो दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर रहे हैं, अब प्लस में लगा दो c, लो लगा देते हैं c। अब बताइए ये आदमी का एक बार डिफरेंशिएशन, उसी आदमी का एक बार इंटीग्रेशन, तो क्या बचेगा? एक बार बोलेंगे 4 का वर्गमूल निकालो, अब बोलेंगे फिर उसका वर्ग करो, वही ना बचेगा। इसीलिए इतना मेहनत से हम लोग उसको डिफरेंशिएशन बनाए थे, मतलब डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन दोनों चीज़ों को क्या कर देगा? आउट कर देगा, तो सीधा बच जाएगा सर अंदर में यहाँ पर e टू दी पावर पी डी एक्स इंटू में y। ये बात समझ में आई? एक बार किए देखो इस वाले आदमी का डिफरेंशिएशन, जैसे हम बोलेंगे यहाँ देखो, जो लगना समझ में आए वो समझिए, साइन एक्स का हम बोल रहे हैं डिफरेंशिएशन, अब फिर बोल रहे हैं ना इसी का फिर करो इंटीग्रेशन, अब बताओ तो घूम के वही ना आ गया, साइन का पहले कॉस बना, कॉस का फिर से साइन बन गया, घूम के तो वही कहानी हुआ। ई वाले आदमी का पहले डिफरेंशिएशन, और जो आया कह रहा फिर से उसका इंटीग्रेशन, तो घूम के वही आ गया, मतलब वही वाला आदमी बाहर निकल गया खाली, और कुछ नहीं। जैसे हम बोलेंगे x का वर्गमूल और इसका बोलो स्क्वायर, तो कितना आएगा? x से ना आएगा, वही कहानी है इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के साथ। अब बता दो यहाँ पर क्या हो गया? तो सर यहाँ पर हो गया e टू दी पावर, या ऐसे लिखो q इंटू ई टू दी पावर पी डी एक्स। ये मान तो आपको पहले से पता रहेगा, बोलो अगर p का मान 3 होगा तो क्या e टू दी पावर 3x ना हो जाएगा? अरे p का मान अगर ये तो आपको पता ही है, ये पता ही है, हाँ ये नंबर आपको पता है, Q भी आपको ऑलरेडी यहाँ सवाल में पता रहेगा, Q पता है, P पता है, सब पता है, यानी कि सॉल्व हो चुका है, इंटीग्रेशन हो चुका, मतलब सिस्टम सॉल्व हो चुका है। यहाँ पर बोलेंगे वेयर, ये जो नंबर है वेयर e टू दी पावर पी डी एक्स इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसको क्या बोलते हैं? e टू दी पावर पी डी एक्स इज कॉल्ड, जैसे कैसे एक वर्ड होता है डिस्क्रिमिनांट, बी स्क्वायर माइनस 4ac को बोलते हैं डिस्क्रिमिनांट, उसका यूज़ करते थे, पहले d का मान निकाल लेते थे, उसी तरह से इसको बोलेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसका पहले से मान निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ भी जरूरत पड़ती है इसकी, यहाँ भी जरूरत पड़ती है, दोनों जगह हमको जरूरत पड़ने वाला है, तो इसका पहले मान निकाल कर रख लेंगे। हाँ बोलेंगे वेयर e टू दी पावर पी डी एक्स इज कॉल्ड इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसी को शॉर्ट में लिखते हैं IF। तो इसका मतलब क्या हुआ? इंटीग्रेटिंग फैक्टर, फुल फॉर्म हुआ इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो कोई पूछेगा बताओ इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर क्या होगा, कोई पूछेगा डिस्क्रिमिनेंट बराबर क्या होगा, तो बोलिएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना जी। इसको बोलते हैं समाकलन गुणांक, इंटीग्रेटिंग फैक्टर समाकलन गुणांक, है ना। चलो एक ही बात है,
नाम भी सुना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। फैक्टर का मतलब वही गुना। चलो आई एफ का मान कितना हो जाएगा बोलो, ई टू दी पावर पी। आज के दिन से याद रख लीजिए आई एफ का फॉर्मूला ये होता है, आई एफ बराबर ई टू दी पावर पी डी। इतना मेहनत से निकाले हम लोग। सो अब देखिएगा फाइनल हम लोग सॉल्यूशन क्या हो जाएगा। अगर कोई पूछे सॉल्यूशन तो ये पूरा प्रोसेस करने के बाद यही ना सॉल्यूशन आया, यही हमारा मेन सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, बस 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 वेरी गुड, देखो पकड़ लिया। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ ये है वहाँ वहाँ लिखेंगे आई एफ। तो यहाँ हो गया आई एफ इंटू वाई, यानी कि y इंटू आई एफ, एक ही बात है ना। देखो सॉल्यूशन निकाल रहे हैं वो चीज़, इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ, मतलब खाली हमको आई एफ निकालना है। और पी क्यू तो सब पता ही रहता है प्लस में सी, और आई एफ भी पता है आपको। यस यस, सवाल में आपको आई एफ भी खर्च निकाल सकते। दिस इज़ द सॉल्यूशन। बात समझ में आई, लिखिए इसको, ये हो गया प्रूफ। यही वो फार्मूला है जो सबसे काम का है, बस लास्ट में यही लिखेंगे, यही वाला फार्मूला ना। अब बटे उटे करने की कोई जरूरत नहीं। आई एफ सॉल्यूशन निकालने में आपको हेल्प करेगा। तो जब भी सॉल्यूशन आपको निकालना होगा तो आई एफ निकालना ही पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर ये लाइन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, u इंटू वी। ये लाइन जो समझ गया समझो उसके लिए एकदम आसान है, प्रूफ भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर न समझ में आए तो टेंशन न लीजिएगा, घर पर जब हम वीडियो सेंड करेंगे आपको शाम में दोबारा से फिर इसको देख लीजिए, एकदम समझ में आपको आ जाएगा। ठीक है, 2 बार 3 बार आप पीछे करके इसको देख सकते हैं। 6 के बाद यहाँ आ जाइएगा 7 8 9 10 11 12 नंबर में हम लोग सॉल्यूशन निकाल लिए। वही फार्मूला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो 12 नंबर में लिखा हुआ है। चलिए हम लोग बात कर रहे हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन की। ठीक है, लिख रहे थे सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। हेडिंग डालिएगा सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, अब बीच में लिखिएगा। बताते हैं, लाइन खींचने वाले हैं बीच में, जगह हो जाएगा तुम्हारा, अच्छा हो जाना चाहिए, पूरा जाएगा। एक तरफ लिखिएगा फर्स्ट फॉर्म, 2 फॉर्म में इसका होता है। तो सबसे पहला इधर लिखेंगे फर्स्ट फॉर्म जो यूज़ होना है 95%, जो अभी प्रूफ किए, जिसका हम लोग एकदम प्रूफ किए हैं, आपके सामने सब कुछ प्रूफ किया हुआ है। दूसरा इसका ना एग्ज़ाम में नहीं पूछता, सेकंड फॉर्म, हाँ बस सेकंड फॉर्म। एग्ज़ाम में ये बिल्कुल भी नहीं पूछता है, प्रूफ बिल्कुल नहीं पूछेगा, सवाल पूछेगा डायरेक्ट, उस पर आधारित सवाल। 5 नंबर। पहला रूप कैसा होता है, डी वाई अपॉन डी एक्स। धीरे धीरे आपको ये याद भी हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स। अब प्लस में यहाँ वाई है तो यहाँ भी वाई होगा, पी वाई। अब बराबर में क्या होगा बोलो, क्यू। अब सुनो, स्टेप नंबर 1, अगर इसका हमको सॉल्यूशन निकालना है तो सबसे पहले निकालना होगा आई एफ। देखो सॉल्यूशन में ज़रूरत पड़ेगी किसकी, आई एफ की। आई एफ 2 जगह है, और आई एफ का फॉर्मूला याद कर लेना कि सर स्टेप नंबर 1 में हमको आई एफ निकालना है। ये होता है ई टू दी पावर पी डी एक्स। ठीक है, पहला स्टेप। स्टेप 2 में कुछ नहीं करेंगे, ये वाला आई एफ निकाल के इस पर लाके बैठा देंगे, पी और क्यू तो आपको पता ही रहेगा, तो मान बैठा देंगे। तो उसके बाद इसका सॉल्यूशन हो जाएगा y इंटू आई एफ। स्टेप 2 में क्या निकाल देंगे, इसका सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन क्या होता है, y इंटू आई एफ और q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस में सी। डी एक्स भी इंपॉर्टेंट है, डी एक्स दिया ना उसमें, हाँ डी एक्स। ये हो गया इसका सॉल्यूशन। मतलब पहले निकालना आई एफ, फिर निकाल देंगे इसका सॉल्यूशन। अभी रुकेंगे, राइटिंग स्टॉप। अब दूसरा अगर आप ध्यान से देखिएगा ना तो दूसरा फॉर्म में थोड़ा ही सा फर्क है। ऐसा लिखा रहेगा डी एक्स अपॉन डी वाई, और प्लस में पी एक्स होगा, यहाँ पर क्यू होगा। तो यहाँ पर जो स्टेप 1 में आप आई एफ निकालिएगा तो आई एफ में बदल जाएगा सब कुछ। ये पी डी एक्स है तो पी डी वाई हो जाएगा, वाई का ना टर्म आएगा। अरे पी यहाँ पर वाई वाला फंक्शन होगा तो वाई का रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा। इसीलिए इसको हम अलग से कोई भी प्रूफ नहीं करेंगे, सारा प्रूफ ऐसे ही चलेगा। इसमें ई टू दी पावर पी वाई से मल्टीप्लाई होगा, सेम प्रोसेस होने वाला है। इसी का स्टेप 2 में अगर सॉल्यूशन पूछेंगे, सॉल्यूशन निकालना है तो सब कुछ बदल जाएगा। लिखेंगे y इंटू आई एफ है तो x इंटू आई एफ हो जाएगा। सॉल्यूशन में बस यही लिखने वाले हैं, x इंटू में आई एफ, q तो वही रहेगा, आई एफ भी वही रहेगा, q इंटू आई एफ। अब मल्टीप्लाई में यहाँ पर dx नहीं, यहाँ पर होगा dy, चूँकि अब यहाँ पर y देखो q y का फंक्शन हो गया, p y का फंक्शन हो गया, इसलिए इंटीग्रेशन भी y के रिस्पेक्ट में, यहाँ भी y के रिस्पेक्ट में सारा काम चलेगा प्लस सी। जहाँ समझो ना, जहाँ x है वहाँ y कर देंगे, या y है वहाँ x कर देंगे, खेल खत्म। बात समझ में आई। एक फॉर्म आपको याद रखना है, दूसरा फॉर्म कंपेयर कर लेना फटाफट जब भी कभी आएगा। पहले इसको लिखो,
लोगों को बताए होंगे बीच में, अब याद है कि नहीं है आप लोगों को, देखते हैं, याद होना तो चाहिए। क्योंकि ये फार्मूला बहुत ज़्यादा यूज़ होगा यहाँ पर। नोट में लिख लीजिएगा इसको, NOTE, नोट में ये फार्मूला अभी खूब इस्तेमाल है। e⁻x आ चुका है, देखिए e⁻log x, याद है ये फार्मूला लिखाए थे, इसका मान x होता है, बीच में यूज़ भी होगा, यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त यूज़ होने वाला है इसका, e⁻log x। या एक और फार्मूला लिखाए थे, log e⁻x भी x ही होता है, तो यहाँ पर ये वाला फार्मूला ज़्यादा यूज़ होने वाला है, 99%। 1% ये भी यूज़ होता है कभी कभी, ज़्यादा यही यूज़ होता है, e⁻log x। अधूरा नहीं है, अरे दोनों फार्मूला एक ही फार्मूला एक तरह से, ये वाला रूप आपको ज़्यादा मिलेगा क्योंकि यही वाला ना रूप है, e⁻p⁻dx, तो बार बार यही ना निकलेगा, तो e⁻ वाला ना फार्मूला यूज़ होगा, ज़्यादातर यही वाला यूज़ होगा। देखो e में पावर है तो e में पावर। हाँ चलिए शुरू करते हैं सवाल। लिखिए तो पहला सवाल, आज का पहला सवाल देखिए। अब सवाल देखिए कितना इजी लगेगा आपको। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, कह रहा है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। हम एक बार बस इस सवाल लिख देते हैं, बाकी फिर इसी पर खाली सेट करते चले जाएंगे। x dy/dx माइनस में y और बराबर में 2x³ कह रहा है जब x का मान 0 से बड़ा हो, जाहिर सी बात है x का मान 0 से बड़ा होगा तभी यहाँ पर मान तो अगर 0 हो गया या निगेटिव हो गया तो यहाँ पर मामला गड़बड़ होने वाला है। तो x का मान कह रहा है 0 से बड़ा होगा, यहाँ पर वाला मान ऐसे इसको हटा भी सकते हैं, इसको नेगलेक्ट करके अभी चलो। देखो मिटाएं सब मिटा दें, सबका हो गया। हाँ सुनो, सबसे पहली बात जब आपने इसको पहली नज़र में देखा तो क्या लगा आपको देखने के बाद, dy/dx है, लेकिन एक समस्या है सर, जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है वो इस फॉर्म में होता है dy/dx, यहाँ ध्यान दोगे, और प्लस में py बराबर में q। सर यहाँ पर गुना में 1 होना चाहिए, यहाँ पर गुना में x है, तो सबसे पहला काम x को निकालना है कॉमन। वेरी गुड, या डिवाइड भी कर सकते हैं आपकी मर्ज़ी, लिखेंगे चूँकि x dy/dx माइनस में y बराबर में है 2x³, यहाँ से सबसे पहले निकालेंगे कॉमन तो हो गया dy/dx। आप बोलिएगा सर यहाँ तो x नहीं है, तो x नहीं है तो नो प्रॉब्लम, y/x लिख दीजिए, और यहाँ हो गया 2x³। तो अंदाज़ा आपको लग गया कि नीचे जाएगा तो काट ही देगा उसको, तो यहीं से काट दें, x से एक तो कट गया, यहाँ से 3 था तो एक तो कट गया तो 2 बच गया। कितना हो गया बोलो, dy/dx माइनस में y/x बराबर में 2x²। राइटिंग अभी करेंगे स्टॉप, रुक जाइएगा ज़रा, बताइए तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं dy/dx प्लस -1/x इंटू y। ये उसी फॉर्म में सेट करने के लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं। कौन वाला फॉर्म, वो वाला फॉर्म, बिल्कुल। और 2x², अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये पूरा का पूरा वही वाला फॉर्म है। p का मान बोलो, p का मान -1/x के साथ, अब q का मान 2x²। बोलेंगे दिस इज ऑफ द फॉर्म, दिस इज ऑफ द फॉर्म, ये कौन से फॉर्म में है, लिख दो नीचे में एक बार इसको, dy/dx प्लस में py अब बराबर में q, इस फॉर्म में है। वेयर p बराबर कितना है बोलिए, बोला जाए p का मान, हाँ यहाँ पर लिख दीजिएगा वेयर जो p है वो है -1/x एंड q, चूँकि इन सब की ज़रूरत पड़ने वाली है सॉल्यूशन निकालने, p का भी ज़रूरत पड़ेगा, q का भी ज़रूरत पड़ेगा, तो आपको पहले वही आइडेंटिफाई करना। कितना हो गया 2x²। बोलिए यहाँ तक कोई समस्या। अब बताओ इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकालना होगा, if। सो नाउ हम लोग इसके सॉल्यूशन के लिए बात करेंगे। सबसे पहले निकालेंगे if बराबर होता है e⁻p⁻dx। अब आपको तो याद हो गया होगा, तो e⁻p का मान बोलो, माइनस में 1/x dx, बोलिए ये हो गया e⁻, माइनस बाहर 1/x dx, बोलो 1/x का इंटीग्रेशन माइनस में log x हो जाएगा, और बराबर में इसको क्या लिख सकते हैं, -1 को ऊपर करो तो हो जाएगा e⁻log x पर पावर -1। और अभी भी बताए e⁻log x वही होता है, जो रहे e⁻, तो डब्बा ही हो जाएगा। जैसे बोलेंगे e⁻, जो यहाँ है वही यहाँ a तो यहाँ a, यहाँ x तो यहाँ x, यहाँ x पर पावर -1 तो यहाँ भी x पर 1, जो रहेगा वहाँ वहाँ, समझ गए। हाँ ये डब्बा के अंदर कौन है, e⁻log x, देखो
-1, एक्स पावर -1 यानी कि आंसर निकल गया 1/। कोई पूछेगा बताओ इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, तो 1/x इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकला। ये या भी हम लोगों ने निकाला IF मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर, बस हो गया। इसलिए बोलेंगे अब सॉल्यूशन तो y इंटू IF Q इंटू IF, अब तो आप लोगों को याद भी हो गया होगा, dx प्लस में c, ये तो निकालते निकालते याद हो गया आपको। y इंटू IF, बोलो y का मान y मल्टीप्लाई में 1/x, q का मान बोल दीजिए, q का मान है 2x² मल्टीप्लाई में IF का मान बोलिए तो 1/x, और हो गया dx प्लस में c। देखो हमारा सॉल्यूशन प्यारा सा आ चुका है। ये एक ठो x कट जाएगा जी, तो बचेगा 2x dx प्लस में c। मेरे ख्याल से इसका इंटीग्रेशन तो आप लोग आ ही रहा है। बोलो 2 कांस्टेंट बाहर, x² 2 प्लस में c, 2 से 2 कैंसिल, तो y/x बराबर है x² प्लस c। तो सॉल्यूशन हमारे पास हो गया y बराबर x से मल्टीप्लाई कर दो, सो x इंटू x² प्लस c। ऐसे ही रहने दो, यही अच्छा लग रहा है देखने में। दिस इज़ रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, यही वो सॉल्यूशन है। बस खाली फार्मूला का खेल है, फार्मूला एक बार प्रूफ किए, बस प्रूफ में मेहनत था और कुछ नहीं। एक बार आपको सवाल देखना है, PQ फाइंड करना, फट से IF निकाल लीजिएगा, IF निकाल के फार्मूला बैठा दीजिएगा, खेल खत्म। देखिए बोलो क्या कह रहे हो इसमें, तभी आपका लीनियर अप्लाई होगा। चेक कीजिए तो होमोजीनियस होने ये साफ दिख रहा है, पावर में 3 है, ठीक है, इसमें 1 है, तो ये तो फेल कर गया। अच्छा, क्या इसको वेरिएबल सेपरेट कर सकते हैं, x को एक तरफ y को एक तरफ कर सकते हैं क्या? चेक करो तो, y को इधर करोगे तो y इसके साथ जुड़ जाएगा, फिर इसको इधर करोगे इसको इधर तो y के साथ नीचे आ जाएगा। ये y अलग ना होने वाला, अलग नहीं होगा। इसको x को उधर करना चाहोगे तो डिवाइड में जाएगा, तो डिवाइड जाएगा तो इसके नीचे भी फिर x आ जाएगा, माने वेरिएबल भी सेपरेट नहीं हो पा रहा। यहाँ पर वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म भी फेल कर रहा है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन वाला भी फॉर्म फेल कर रहा है। तो दोनों जब फेल करेगा तो आएगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस में न लगेगा, होमोजीनियस तो ऐसे भी ना होगा, वो तो साफ दिख रहा है। यहाँ पावर में 3, डिग्री 3 है, यहाँ टर्म का डिग्री 1 है। होमोजीनियस का तो कोई सवाल ही नहीं है। बोलो होमोजीनियस होगा ये, इसको थोड़ा सा ऐसे ना कल जब जो होमोजीनियस से सॉल्व हो ये रहा है उसको लीनियर पर कहे पकड़ेंगे, लीनियर में कन्वर्ट नहीं कर पाइएगा आप उसको, होमोजीनियस वाला लीनियर में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। यहाँ पर देखो y सिर्फ होना चाहिए, y पावर 1 होना चाहिए, y लीनियर में y पर पावर 1 होना चाहिए। y जहाँ 2 भागा 3 भागा तो लीनियर वाला कंडीशन है ना, फेल कर जाएगा। लीनियर का मतलब क्या, वेरिएबल पर पावर 1। सबसे पहले सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो ये भी एकदम शानदार सवाल है। x² - 1 चलो है ना, हाँ, dy/dx साफ आपको दिख जाएगा कि ये लीनियर है डिफरेंशियल इक्वेशन, और बराबर में 2x² - 1। 2-3 सवाल में आपको एकदम सब आइडिया लगने लगेगा क्या क्या इसमें हो रहा है। जल्दी बोलिए, देखिए तो होमोजीनियस नहीं है, कहे क्यों, यहाँ सर डिग्री 2 है, डिग्री 1, यहाँ देखो 1 है, नंबर आ गया, तो यहाँ तो फेल कर गया। यहाँ पर भी x और y होना चाहिए, तो थोड़ा वो तो है ही नहीं इसमें, तो फेल करता वो साफ दिख रहा है। हाँ x - 1 पहले कॉमन निकालना पड़ेगा, पहले इसको बनाओ ऐसा, वही वाला फॉर्म dy/dx प्लस py प्लस q। हाँ बिल्कुल जाएगा, एकदम जाएगा, जो रूल है उस रूल से चलेंगे एकदम। इधर मिलाएं क्या, इस तरफ हो गया। ट्राई कीजिएगा आप लोग, ट्राई कीजिए, 2 मिनट टाइम देते हैं, एकदम ट्राई कीजिए। खाली हड़बड़ा कर इत्मीनान से लिखिएगा, जो रूल है, जो मैथ का बेसिक है वो सब लगेगा ही लगेगा, उससे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। हो गया, ये हो गया फिनिश सबका। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दिया है, देखिए x² - 1 dy/dx प्लस में 2xy बराबर में 2/x² - 1। थोड़ा तो आपको आइडिया लग भी गया कि क्या होने वाला है। dy/dx अकेला होना चाहिए, यहाँ पर मल्टीप्लाई में साफ दिख रहा है कि x माइनस इतना बड़ा टर्म है। सबसे पहले इसको निकालो कॉमन, जैसे कॉमन निकालिएगा तो आ जाएगा dy/dx, तो ये वाला टर्म इसके डिवाइड में चला जाएगा, नहीं है यहाँ पर, वो x² - 1 और ब्रैकेट बंद, यहाँ हो जाएगा 2x² - 1। चलो जी, इसी के साथ हमको सर यहाँ से निकालना है dy/dx प्लस में 2xy और x² - 1, ये वाला चला जाएगा नीचे, तो नीचे जाएगा तो 2x² - 1 का होल, 2 टूना हो जाएगा मल्टीप्लाई में। अब सुनो, हमको ऐसा फॉर्म बनाना है घुमा फिरा के हर हाल में। देखो जी,
ऐसा जब भी कभी, हाँ जब भी कभी ऐसा दिखे dy अपॉन डी एक्स, तो यहाँ पर कोई भी फंक्शन x का हो सकता है, मल्टीप्लाई में y होना चाहिए अकेला, y, तो y को साइड पकड़ा के रखेंगे। अब बराबर कितना होगा बोलो, q। तो मेरे ख्याल से तो आपको आइडिया लग गया है कि यहाँ पर तो y है ही, बाकी सब बनेगा p, तो dy कितना आ रहा है, हाँ आ सकता है, बिल्कुल बिल्कुल। इसको ऐसा लिखेंगे क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 1, अब मल्टीप्लाई में क्या लिख दिया y, इसको अच्छा लगने के लिए घेर भी दो ताकि p अच्छे से पकड़ा जाएगा। यही है पूरा p, यही वाला पूरा p हो गया, i वाला पूरा क्या हो गया बोलो, q। इधर वाले का तो कोई झमेला ही नहीं है, जो इधर है वही q है, ठीक है। क्या लिखेंगे, दिस इज ऑफ द फॉर्म, दिस इज ऑफ द फॉर्म, कौन से फॉर्म में है ये बताइए, ये है डी वाई अपॉन, यहीं पर लिख दें क्या, यहीं पर लिख देते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स और प्लस में पी वाई बराबर क्यू, इस फॉर्म में है, ठीक है, इस फॉर्म में है। और यहीं पर हम एक लाइन लिख देते हैं, थोड़ा सा देखने में अच्छा लगेगा, वेयर, जब भी ये लिखे ना यहीं पर एक लाइन लिख दीजिए, पी बराबर, बोलो पी का मान, पी का मान हो गया सर 2x और नीचे x स्क्वायर माइनस 1 एंड q का मान बोलिए। जैसे आपने ये फॉर्म डिसाइड किया तो p और q खट से निकल जाएगा, 2/x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। बोलिए बात समझ में आई, हमको पता चल गया ये इस फॉर्म में है तो p और q हम डिसाइड कर लिए खट से। अब p और q डिसाइड हो गया तो क्या होगा उसके बाद, बोलो जी, p q डिसाइड करने के बाद क्या करते हैं, IF निकालेंगे। सॉल्यूशन के लिए हमको IF चाहिए, जैसे कैसे x निकालने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं पहले d का मान b स्क्वायर मान, वैसे ही पहले IF निकालना पड़ेगा। सो नाउ कितना है IF, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा e टू दी पावर p dx, अकेला इकलौता फार्मूला है जी, e टू दी पावर p का मान बोल दीजिए, p का मान ये है 2x और x स्क्वायर माइनस 1 और dx। और आपको अंदाज़ा लग गया, देखो नीचे वाले का ऊपर डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन में तो आप लोग माहिर हैं, log x डायरेक्ट हो जाएगा यहाँ पर log x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है जी, बोलो जी पीयूष, ठीक है। अब अभी बताएं e टू दी पावर log x रहे तो क्या लिखाता है जवाब में, वही होता है x, तो e टू दी पावर डब्बा का मतलब x स्क्वायर माइनस 1, तो इसका जवाब हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1, यही वाला जो log के बाद बच गया वही उसका आंसर हो जाएगा। इसका मतलब हमको पता, डब्बा का मतलब क्या हो गया, डब्बा। तो चलो IF का मान कितना निकल गया, x स्क्वायर माइनस 1। चलो इसको रोक के रखो, इसकी जरूरत पड़ेगी हमको, तो लिखेंगे सॉल्यूशन, क्या लिखेंगे बोलो, y इंटू IF और q इंटू IF और dx प्लस में c, बस ये सारा मान बैठा दीजिए, y इंटू IF का मान बोल दीजिए। तो सर IF का मान हो गया x स्क्वायर माइनस 1, ये तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा सीधा, q का मान बोलिए, q इज दिस, यही है q 2/x स्क्वायर माइनस 1, यहाँ ध्यान दो, मल्टीप्लाई, बोलो मल्टीप्लाई q इंटू IF का मान कितना, x स्क्वायर माइनस 1, सॉरी यहाँ है x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर था जी, है ना, और dx प्लस में c, देखो ठीक लिखे हैं, ध्यान से देखो, q इंटू IF का मान एक तो कट जाएगा, एक तो बचेगा यहाँ पर, y इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, बोलो जी एक टर्म हो गया आउट, बच गया है 2, वेरी गुड देखो तुमको दिख गया है, अच्छी बात है, वही वाला रूल लगेगा, 2 बाहर निकल गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो गया, बोलो जी dx, याद कीजिए स्पेशल इंटीग्रेशन, यस स्पेशल इंटीग्रेशन तो हो चुका है y एक्स स्क्वायर माइनस 1, इंटीग्रेशन का सब रूल याद रखना, 1/2 इंटू a का मतलब 1, लॉग a में माइनस है देखो, तो x माइनस 1 और x प्लस 1, अब प्लस में हो जाएगा c, दिस इज़ फाइनल सॉल्यूशन। काट दो इसको, लिख दो एक्स स्क्वायर माइनस 1 और लॉग x माइनस 1 x प्लस 1 और प्लस c, बस यही हो गया आंसर, आप कुछ नहीं करना है इसको छेड़छाड़, खाली IF निकालना है, बैठाना। IF कैसे निकलेगा, P और Q जब निकलेगा, P और Q कैसे निकलेगा, उस फॉर्म में रेडी कर देंगे जैसे होता है dy अपॉन dx वाला फॉर्म, सब सवाल में, अच्छा देख लेते हैं, सुनिए IF निकालना है इस सवाल में, निकालो तो एकदम फास्ट, एकदम खाली फास्ट IF हमको निकाल के दिखाओ, देखते हैं कौन निकालता है सबसे पहले, एक्स स्क्वायर dy अपॉन dx प्लस में y, सिर्फ IF हमको चाहिए, IF e टू दी पावर 10 इनवर्स x, खाली IF निकालना है, पहला सवाल। आइए दूसरा सवाल, बताइए पहला का IF क्या होगा, एक और बताओ दूसरा का IF, x log x, बस आज के लिए यहीं पे स्टॉप करते हैं, सवाल कल बना के आइए, तब फिर शानदार सवाल कल से देखेंगे, कुछ सवाल जब आप लोग बनाइएगा तो और मज़ा आएगा भी, 2/x स्क्वायर, चलो दोनों का IF बताओ, तो IF निकालिए तो सवाल बन गया, समझिए, लास्ट में तो खाली बैठाना होगा, खाली IF बताना है, सॉल्व ना करना पूरा, बोला जाए
साहिल साहिल अभी कहाँ आया? 10th क्लास में जो पढ़ता है उसका टाइम अभी नहीं हुआ है। आप दोस्त हैं साहिल के? अच्छा, पढ़ने के लिए आए हैं? अंदर आके बैठिए, आइए अंदर आइए। ठीक है, वेट कीजिए। ऐसे ना होगा, ऐसे नहीं होगा, जल्दी से निकाला जाए। पहला का आई एफ आप खट से निकाल लिए होंगे सर, इसको इससे नीचे भाग लगाएंगे तो आएगा y/1/1 + x²। तो p का मान आ जा रहा है 1/1 + x², यही ना आ रहा है जी। तो आई एफ निकालिएगा तो e⁻p dx होता है। तो e⁻1/1 + x² dx, तो e⁻10 इनवर्स x। अब ये कुछ ना होगा, अरे e⁻log होता तब ना फॉर्मूला लगता, अभी कुछ ना होगा, बस यही रह जाएगा e⁻p dx, यही इसका आई एफ हो गया। अगला वाले का आई एफ निकाले आप लोग, इससे भाग लगाना होगा तो dy/dx कैसा बन जाएगा? y मल्टीप्लाई में 1/x log x आ जाएगा। हम थोड़ा शॉर्टकट लिख रहे हैं, y पूरा सजा के यहीं पर लिख दे रहे हैं, और 2 ये भी नीचे जाएगा, है ना जी, x⁻³ और log x। हाँ बिल्कुल लगेगा, जो फार्मूला लगता है। पूरा फाइनल बताओ आई एफ तुम्हारा कितना आया? आप लोग कितना आया जी? आया किसी का आई एफ? इसका आई एफ हम जानना चाह रहे थे, तो इसका बताओ। पहले p का मान बोलिए, पहले p बताइए। p, हाँ p हो गया 1/x log x, ये है p, सुनिएगा ज़रा ध्यान से। अब हमको निकालना आई एफ। अब q जो होगा तो वहीं पे करेगा, है ना, उसका तो बाद में काम हो, उसका तो वहाँ पर काम होता है। आई एफ का काम मेन है, जो फार्मूला में बैठता है आके dx। बोलिए e⁻p का मान बोलो जी कृष्णा, यहाँ देखो। हाँ अब सुनो, यहाँ पर किसको मानिएगा? z log x हो तो उसका 1/x मौजूद है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर बोलेंगे e⁻, इसको मानेंगे z, तो आया 1/z। अब 1/z का कितना होता है बोलिए? log z, और z का मतलब फिर से log x। तो आपको बोलना चाहिए आई एफ हो गया log e⁻log x, मतलब इसका आई एफ होगा ओनली log x। बात समझ में आई? फार्मूला से समझ गए? मतलब इसका आई एफ अगर पूछेगा सिर्फ तो log x होगा, log x, सिर्फ log x, क्योंकि ये जो हमारे पास e⁻log फार्मूला से ये वाला हट जाएगा, ये सिर्फ बच जाएगा, बस हो गया काम पर। तो आप बना के आइएगा, जहाँ तक सवाल बनेगा वहाँ तक ट्राई करके आइएगा। एक्सरसाइज खोलिए, जैसे आप बोलिएगा हाँ हमसे बन गया सवाल, ठीक है। फाइनली पूरा सॉल्व करना, ऊपर देखो क्या लिखा हुआ, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सॉल्व करने के लिए हम लोग आई एफ निकालते हैं, है ना जी। डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आई एफ निकालते हैं, तो आई एफ तो निकालना ही पड़ेगा। आई एफ तो उसका एक प्रोसेस है, जैसे डिस्क्रिमिनेंट जो विवेचक निकालते तो एक प्रोसेस है, वो तो निकलेगा ही निकलेगा। ठीक है, अरेंज है तो अच्छी बात है, अन्य है तो कॉमन निकाल के अरेंज कीजिएगा, वो सब काम कर सकते हैं। 4 नंबर में x से 0 के बाद ये बताओ जी उसको। चलिए आज यहीं पर स्टॉप करते हैं, आज के लिए इतना ही।